फ्रेंड्स, नॉन मेंटेनेंस को लेकर आरबीआई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। 2024 1 अप्रैल से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में कितना भी मिनिमम बैलेंस बना के चलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के कुछ 4-5 अपडेट आए हुए हैं जिसमें यूजर्स का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। एक बात फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको इंडिया में किसी भी बैंक में अच्छी सर्विस चाहिए, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो वहां पे एक फिक्स अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अधिकांश बैंकों में मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होता है। बैंक जो बोला है, अगर उस अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के नहीं चलते हैं तो बैंक आपके खाते में चार्ज लगा देता है। तो आरबीआई की तरफ से पहला अपडेट निकल के यह आया है कि अगर आपका कोई भी अकाउंट किसी भी बैंक में 2 साल से इनएक्टिव है, मतलब आपने उसको एक्टिव नहीं किया है, उस पर आपने 2 साल से ट्रांजेक्शन नहीं किया है, बैंक आपका उस अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया है, तो बैंक उस अकाउंट पे अब चार्ज नहीं लगा सकती है नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का। आज का अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक में हमारा अकाउंट काफी समय से इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो बैंक उस पे चार्ज लगाती जाती है और कुछ लोगों के अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज लगा कर बैंक ने 20,000 40,000 तक माइनस बैलेंस कर देते हैं। लेकिन आरबीआई ने यहाँ साफ कर दिया है कि अगर किसी का अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव पड़ा हुआ है तो उस पे अब बैंक चार्ज नहीं लगा सकती है नॉन मेंटेनेंस का। दूसरा अपडेट निकल के यह आया है कि बैंक किसी भी अकाउंट को इनएक्टिव कर रही है तो कस्टमर को उसकी जानकारी देनी होगी। विदाउट कस्टमर की परमिशन के अकाउंट को इनएक्टिव नहीं कर सकती है बैंक। जैसे किसी का अकाउंट इनएक्टिव होने जा रहा है, काफी समय से अगर आपने अकाउंट से लेन देन नहीं किया है 2 साल से, तो बैंक उस अकाउंट को इनएक्टिव कर देती है। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पे यह गाइडलाइन है, अब बैंक वाले को इनएक्टिव करने से पहले कस्टमर को सूचित करना होगा। इससे पहले क्या होता था कि बैंक अपने हिसाब से किसी व्यक्ति के अकाउंट को इनएक्टिव कर देती थी, लेकिन अब जब भी किसी व्यक्ति का अकाउंट को इनएक्टिव किया जाएगा तो उसको मेल के जरिए या एसएमएस के जरिए उसको सूचित किया जाएगा कि आपके अकाउंट को इनएक्टिव किया जा रहा है, ताकि कस्टमर अपने अकाउंट को इनएक्टिव से बचा सके और दोबारा उस अकाउंट से लेन देन शुरू कर सके। तीसरा अपडेट निकल के यह आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट इनएक्टिव है और उस अकाउंट को वो एक्टिव करना चाहता है तो इस पर बैंक किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेगी। बहुत सारी बैंक है जो अकाउंट एक्टिव करने का भी चार्ज लेती है, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आरबीआई का साफ गाइडलाइन है, किसी भी अगर व्यक्ति का अकाउंट इनएक्टिव है और वो एक्टिव करना चाहता है तो बैंक इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं ले सकती है। चौथा अपडेट यह है कि आपको बता दूं, आरबीआई के पास 42,000 करोड़ से प्लस अमाउंट अनक्लेम पड़ा हुआ है, यानी कि उस पैसे को निकालने वाला ही कोई नहीं है, वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक ने आरबीआई के पास भेज दिया है और उस पैसे को लेने वाला ही कोई नहीं है। बैंक देना चाहती है, आरबीआई ने साफ गाइडलाइन जारी कर दी है। आरबीआई ने इस 42,000 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बैंक उस कस्टमर तक संपर्क करे और उसे इस पैसे को वापस लेने की प्रक्रिया को बताएं। जो व्यक्ति यहाँ पे पैसे को नहीं ले पा रहा है उसकी सहायता करे। साथ में आपको बता दें, आरबीआई ने एक अलग से पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां पे आप इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। अगर बैंक ग्राहक तक नहीं पहुंच पा रही है तो बैंक उसके नॉमिनी को संपर्क करे और उस नॉमिनी को उस पैसे को दे दिया जाए। इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अकाउंट में नॉमिनी ही ऐड नहीं करते हैं और अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर कोई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो पैसा एक तरीके से पड़ा रहता है। घर वालों को पता ही नहीं होता है कि वो पैसा कहां, किस बैंक में और क्या अकाउंट नंबर है। वो पैसा ऐसे ही भूल जाते हैं तो वो पैसा आरबीआई के पास रिजर्व हो जाता है, पैसा सुरक्षित रहता है, वो पैसा बैंक के थ्रू आरबीआई के पास पहुंच जाता है। अगर आपको कोई फैमिली मेंबर में कोई डेथ कर गया है, उस अकाउंट में पैसे पड़े थे, तो आप बैंक में जाके फॉर्म भर के उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट में अगर आप 10 साल से कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं तो बैंक उस अकाउंट को इनएक्टिव कर देती है और उस पैसे को आरबीआई के पास रिजर्व कर देती है। तो आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो ट्रांजेक्शन करिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे।